नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे हिमाचल से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। शुरुआत सुर्खियों के साथ। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हिमाचल कांग्रेस ने पार्टी से रूठे और निलंबित नेताओं की वापसी की कवायद शुरू कर दी है। शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह ने कहा कि 8 मार्च को धर्मशाला में राहुल गांधी की रैली आयोजित होगी, जिसमें कई नेताओं की पार्टी में वापसी हो सकती है। वहीं मुख्यमंत्री के बहिष्कार के ऐलान को लेकर भी सुखविंदर सिंह ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। हिमाचल के सुजानपुर में नरेंद्र मोदी की रैली का जवाब देने के लिए अब कांग्रेस भी तैयार नजर आ रही है। 8 मार्च को कांग्रेस की तरफ से पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर शब्दों के वार करने के लिए धर्मशाला में रैली करेंगे। इसका ऐलान करते हुए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं राहुल गांधी की धर्मशाला रैली में सूबे के मुख्यमंत्री समेत हिमाचल कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता एक ही मंच से जनता को संबोधित करेंगे। सुखविंदर सिंह ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में सभी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस विजय हासिल करेगी। जो 2014 का लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियां कांग्रेस पार्टी ने पूरे जोर शोर से शुरू कर दी है और पहले से की है, अभी से नहीं है। 8 मार्च को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी हिमाचल के दौरे पर आ रहे हैं। एक विशाल रैली का आयोजन कांगड़ा जिला के धर्मशाला में किया जा रहा है। इस रैली को माननीय राहुल जी, राज्य के मुख्यमंत्री और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता इसको संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने से पहले पार्टी से कई नेताओं का अनुशासन तोड़ने पर निलंबन किया गया था। लिहाजा लोकसभा चुनाव में पार्टी को एकजुट करने के मकसद से ऐसे नेताओं को संगठन में लेने के लिए हिमाचल कांग्रेस ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह का कहना है कि इस बाबत जल्द ही कांग्रेस की राज्य अनुशासन कमेटी की बैठक में बागियों पर फैसला लिया जाएगा। जो बागी हमारे जिनको 2-3 प्रकार के बागी है। एक तो जो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। एक जिनके खिलाफ शिकायत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से आई, जिला कांग्रेस कमेटी से आई और जिस उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा उसके आधार पर उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। और एक जिनकी महज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से शिकायत आई, उस पर उनको नोटिस दिया गया। तो ऐसे तकरीबन काफ़ी 86 मामले जिनको नोटिस दिया गया, उस पर जल्दी अनुशासन कमेटी की हमारी बैठक बुलाई जाएगी और जल्दी ही जो मेरिट बाइज मेरिट जो भी होगा उस पर फैसला कर लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान राज्य के विपक्षी दल बीजेपी द्वारा सत्र के बहिष्कार को लेकर भी ठाकुर सुखविंदर सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी प्रमुख विपक्षी दल ने पूरे सत्र का बहिष्कार किया है। सुखविंदर सिंह ने कहा कि जनता ने विपक्ष पर उनके मुद्दे सदन में उठाने की आस लगाई थी, जिस पर विपक्ष पूरी तरह से असफल रहा है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य की जनता बीजेपी की ऐसी राजनीति का जवाब देने के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बजट सेशन चल रहा है और जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसने पूरे बजट सेशन का बहिष्कार किया हो। इससे उनकी जो जिम्मेवारी है वो ये साबित करती है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रति जागरूक नहीं है। अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रति जो उनकी जिम्मेवारी बनती है उसका निर्वाह करने में पूरी तरह असमर्थ रहे हैं। वो सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भले ही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी सूबे की चारों संसदीय सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रही हो, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता भी ये जानते हैं कि इन चुनावों में चुनौतियां कम नहीं हैं। लिहाजा बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी की रैली के बाद अब हिमाचल कांग्रेस भी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के जरिए अपना दमखम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज, शिमला। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा निलंबित नेताओं को दोबारा पार्टी में शामिल कर सकती है। जी हां, हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा के साथ खास बातचीत के दौरान हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि हिमाचल कांग्रेस कमेटी की अनुशासन कमेटी की इस बाबत बैठक के बाद बागी नेताओं की पार्टी में वापसी पर विचार किया जाएगा। वहीं उन्होंने 8 मार्च को राहुल गांधी की धर्मशाला में एक विशेष रैली के साथ ही चुनावी बिगुल फूंकने का भी ऐलान कर दिया।
हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में नरेंद्र मोदी की रैली के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है और अब 8 मार्च को राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में रैली करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह जी, ये रैली जो है ये कहाँ होगी और क्या माना जाए कि एक जवाब होगा जो बीजेपी ने एक रैली की थी नरेंद्र मोदी की हिमाचल में? नहीं, इसमें कोई जवाब की बात नहीं है। जब भी चुनाव आता है, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी के नेता अपने उम्मीदवारों के पक्ष में रैलियां करते हैं और हमारी रैली चुनाव के मद्देनज़र रहते हुए कि लोकसभा चुनावों में सरकार की क्या नीतियां रही है, क्या कार्यक्रम रहे हैं, उसके मद्देनज़र हमारी रैली हो रही है। इसमें हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो उपाध्यक्ष हैं माननीय श्री राहुल गांधी जी, वो इस रैली को संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी ने एक डायरेक्ट अटैक किया था हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पर और साथ ही केंद्र सरकार पर, तो क्या मुद्दे जो है अहम रहेंगे चुनावी जो दिन है उन्हें देखते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ? हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा वो विकास का रहेगा कि 10 साल में हिंदुस्तान में जो कांग्रेस पार्टी ने विकास किया, जो आम जनता से जुड़ा हुआ विकास है, जो आम किसान से जुड़ा हुआ विकास है, जो युवा से जुड़ा हुआ विकास है, सब लोगों से जुड़े हुए विकास है, उससे संबंधित हमारे मुद्दे रहेंगे। और हिमाचल प्रदेश में जो 1 साल से कांग्रेस की सरकार बनी है, जो लोगों को समस्याओं का निपटारा हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है, हिमाचल प्रदेश में जो नीतिगत फैसले इस समय किए गए हैं, उन सब मुद्दों को लेकर हमारा चुनाव अभियान रहेगा। जो एक टारगेट बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की रैली के लिए रखा था, उन्होंने कहा था कि 2 लाख लोग सम्मिलित होंगे रैली में। ऐसा कोई टारगेट कांग्रेस पार्टी ने भी रखा है? तो आप तो खुद जानते हैं कि अगर उन्होंने 2 लाख का टारगेट रखा था तो इतना बड़ा ग्राउंड तो है नहीं कि वहाँ 2 लाख लोग आ सकते हैं। 1 लाख लोग भी नहीं आ सकते हैं और वो ग्राउंड चारों तरफ से बंद था। तो जो बीजेपी ने टारगेट रखा था उसको तो वो मीट कर नहीं सके, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी रैली में कोई टारगेट नहीं रखती। वो सिर्फ जनता तक संवाद करने का एक तरीका होता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी जनता से संवाद मानने के लिए इस रैली में आ रहे हैं और उस समय आपको 8 मार्च को पता लगेगा कि जनता उनके विचारों को सुनने के लिए किस तरह आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। अपने प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी घोषणा हो जाएगी, कहीं ना कहीं रुकावट जो है नजर आ रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कब तक जो है प्रत्याशी फाइनल हो जाएंगे और किस तरह के प्रत्याशी मैदान में होंगे इस बार? जो ये बात आपने कही है, कयास लगाए जा रहे हैं आपके द्वारा। जहाँ तक प्रत्याशी के उम्मीदवार की बात है, उनकी अंतिम चरण में उनकी प्रक्रिया चल रही है और आने वाले समय में ये उनकी घोषणा जल्दी कर दी जाएगी। वापस लिया जा सकता है ऐसे नेताओं को जो पार्टी से रुष्ट थे या फिर जो पार्टी द्वारा निष्कासित किए गए थे या निलंबित किए गए थे? ऐसे नेताओं को हमारी डिसिप्लिन कमेटी फैसला करेगी और इस डिसिप्लिन कमेटी की जल्दी बैठक होने वाली है। मेरिट वाइज मेरिट केस स्टडी किया जाएगा और जहाँ ठीक होगा वहाँ उचित फैसला लिया जाएगा। पहले हमीरपुर सीट एक चुनौती मानी जा रही थी कांग्रेस पार्टी के लिए खास तौर पे। अब राजन सुशांत जो है उन्होंने बीजेपी को तो अलविदा कह दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। ऐसे में कांगड़ा सीट जो है अब कितना बड़ा चुनौती रहेगी कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावों में? इस चुनावों में हमारे लिए कोई एक सीट का मकसद नहीं है। 4 लोकसभा सीटें हैं और चारों लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। स्टार प्रचारक रहेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कौन कौन होंगे? ये राहुल गांधी जी के आने वाले समय में और भी रैलियां होंगी। कोई ये तो भी प्रथम चरण की शुरुआत है। आने वाले समय में जैसे जैसे चुनावों का रुझान बढ़ता जाएगा, लोगों तब तक रैलियों का दौर भी बढ़ता जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जैसे जैसे चुनावों का रुझान बढ़ता रहेगा वैसे वैसे रैलियों का दौर भी बढ़ता रहेगा। राहुल गांधी की ये शुरुआती रैली रहेगी हिमाचल प्रदेश में, इसके बाद भी रैलियों का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह का कहना है कि चारों सीटों में से कोई भी सीट कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती नहीं है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा, डे नाइट न्यूज, शिमला। जी हाँ, चुनावी मौसम है और रैलियों का दौर जोरों पर। जहां राहुल गांधी ने आज गन्नौर में लोगों को संबोधित किया, तो वहीं अब हिमाचल का दौरा भी करेंगे 8 फरवरी को। अपने आप में देखने लायक रहेगा कि क्या मोदी का जवाब इस रैली को कहा जाएगा या फिर इस रैली को उसी अंदाज में जिस तरह से सुखविंदर सिंह कहते नजर आए कि जवाब नहीं, बस सिर्फ लोगों को कांग्रेस की बात समझाने का एक मंच होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल विधानसभा में विपक्ष की तरफ से किए जा रहे बहिष्कार पर कांग्रेस के नेता प्रेम कौशल ने जोरदार हमला किया है। कौशल ने कहा कि धूमल का यह कहना कि वो सिर्फ इसलिए विधानसभा नहीं जाते क्योंकि वीरभद्र सिंह ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की है। इस बात को लेकर प्रेम कौशल ने धूमल से सवाल किया है
कि हमीरपुर के गांधी चौक पर जब सांसद बेटे ने वीरभद्र पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उससे भी ज्यादा खुद धूमल, अनुराग और अरुण जेटली ने भी कई बार वीरभद्र के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। कौशल ने कहा कि बहिष्कार प्रदेश की जनता के हित में नहीं है और इसको लेकर धूमल जैसे वरिष्ठ नेता को ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की जनता ने जिसका मंकी बनाना था बना दिया चुनावों में। अपनी भाषा, अपने व्यवहार जो है उसकी तो समीक्षा नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के लोग। वीरभद्र सिंह जी ने अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर कोई बात कही, जांचें चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है हिमाचल प्रदेश की, उनके खिलाफ, और वो कांग्रेस पार्टी का जो आरोप पत्र था उसके मुताबिक चल रही है। मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह का कहना है कि यूपीए सरकार द्वारा किए गए कार्यों के कारण एक बार फिर कांग्रेस ही सत्ता में आएगी। उनका मानना है कि मोदी का हिमाचल पर कोई असर नहीं है। बीजेपी द्वारा विधानसभा सत्र से बाहर रहने को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि जनता के प्रतिनिधियों को विधानसभा की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। लोकसभा चुनावों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी समय आ सकता है और चुनावों को लेकर दोनों ही पार्टियां तैयारी में हैं। आजकल सांसद प्रतिभा सिंह भी अपने क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। आइए बात करते हैं मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह से और जानते हैं इनसे कि किस तरह इनका दौरा चल रहा है। प्रतिभा सिंह जी, आपका स्वागत है डे माइक में। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह अपने प्लानिंग कर रहे हैं अपने इलेक्शन की। मैंने जब ये चुनाव पिछली बार जब जीता था, भारी बहुमत से लोगों ने मुझे जिताया था, उसके लिए मैं लोगों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने इतनी भारी बहुमत से मुझे यहाँ से विजय बनाकर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर संसद में भेजा। और मुझे उम्मीद है कि हमने जो आपके इश्यूज़ थे, जो आपकी बातें वहाँ रखनी थी, उन मुद्दों को हमने समय समय पर उठाया है। जैसे अभी आपने देखा 1 रैंक 1 पेंशन की बात चली, उस पर भी लोगों ने, जहाँ जहाँ भी मैं गई, हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, लोगों ने मांग उठाई थी कि आप इसको संसद में उठाएं। और हमने ये बात अपने रक्षा मंत्री से भी की, प्रधानमंत्री जी से भी की, सोनिया जी से भी की। हमें खुशी है कि उन्होंने इस बार इसको मंजूरी दी है और ये एक बहुत ही लाभदायक निर्णय उन्होंने लिया है जो कि हमारे सभी एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले चुनाव में तो 1 लाख से भी ज़्यादा मतों से आप जीते थे, लेकिन अभी ये जो जितने सर्वेक्षण आ रहे हैं वो कांग्रेस के फेवर में नहीं आ रहे हैं और एक देश में एक मीडिया हाइप भी बनी है मोदी को लेकर, तो इसको आप हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में किस तरह देखते हैं? पिछली बार भी आपने देखा कि मोदी जी हिमाचल प्रदेश का दौरा उन्होंने किया, हर एक क्षेत्र में गए। जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी कोई बड़ा भारी तूल लोगों ने इस बात को नहीं दिया, कोई अहमियत नहीं इस बात को दी। इस बार भी इस बात की मीडिया के द्वारा भी बड़ी भारी चर्चा की जा रही है कि मोदी फैक्टर है, मोदी फैक्टर इफेक्ट करेगा, पर मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश की जनता भली भांति समझती है कि उन्होंने 5 साल के लिए जो कांग्रेस की सरकार को बनाकर भेजा है और छठी बार वीरभद्र सिंह जी को मुख्यमंत्री का बनने का मौका दिया है और जिस लगन से और मेहनत से वो काम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, जो 1 साल के अंदर अंदर काम हुए हैं वो लोगों के सामने है। लोग जानते हैं कि हमने जो चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही थी, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उसको सरकारी दस्तावेज बना के हर विभाग को आदेश दिए हैं कि आप इस पर युद्ध स्तर पे काम करें और 5 साल के अंदर अंदर हम इन कामों को पूरा करके लोगों को समर्पित करेंगे। पिछली मर्तबा भी कांग्रेस की सरकार ने किया था, इस बार भी हम वचनबद्ध हैं और इसमें सरकार की तरफ से भी कोई कमी नहीं है। अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने हर क्षेत्र का, चाहे वो ऊना का क्षेत्र है, चाहे कांगड़े का क्षेत्र है, निरंतर दौरा कर रहे हैं। हर जगह जाकर लोगों की डिमांड के मुताबिक उनको जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जा रहा है और हमें खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में दोबारा एक विकास की जो हम बात करते हैं, विकास के मुद्दे को लेकर हम लोगों के बीच में जाते हैं, काम के लिए हम लोगों से वोट मांगते हैं, तो उन सभी मुद्दों पर आज सरकार काम कर रही है, इस बात की हमें खुशी है। लेकिन विपक्ष की अगर हम बात करें तो उन्होंने हमेशा ही वॉकआउट रखा, इस बार ना विधानसभा चल सकी। विपक्ष को आप किस तरह देखते हैं? ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जिन लोगों को हम चुनकर भेजते हैं, चाहे विधानसभा में, लोकसभा में, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उन बातों को विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखें। बजट का जब माननीय मुख्यमंत्री बजट पढ़ रहे थे तब भी विपक्ष नहीं वो था, इस पर चर्चा होनी चाहिए
वार्तालाप होनी चाहिए, तभी वो फायदेमंद होती चीज़ें। जो आपको कमियां लगती हैं, त्रुटियां लगती है, वो विपक्ष को उठानी चाहिए थी और उसमें अच्छी तरह से भाग लेकर वो विधानसभा की गरिमा को भी बढ़ाता। पर हमें अफसोस है कि उन्होंने न जाने क्यों उन छोटी सी बातों को लेकर वो नादार रहे और उन्होंने विधानसभा का जो बाइकआउट किया वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। आप पहले भी मंडी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, इस बार आपको क्या लगता है किन समस्याओं को लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे? मुझे खुशी है कि यूपीए सरकार ने बहुत अहम फैसले लिए हैं। जैसा आप देखते हैं नरेगा का काम चल रहा है, बच्चों को स्कूल में मिड डे मील है और बहुत आरटीआई एक्ट है। हमारे राजीव गांधी अन्न योजना के तहत जो गरीब लोगों को राशन दिया जा रहा है, बहुत से ऐसे फैसले हैं जो सरकार ने, यूपीए सरकार ने लिए हैं। उन मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाकर, लोग भी समझते हैं, जानते हैं कि कौन सी सरकार ऐसी है जो घर द्वार में आकर उनको रोजगार देगी। यूपीए सरकार ने ये प्रयास किया कि जो लोग जिनके पास रोजगार नहीं है उनको हम रोजगार देने का एक नरेगा के तहत, आज चाहे वो गांव में लें आप, महिलाओं को लेकर, कोई उसमें आयु सीमा नहीं है, पर फिर भी कितने लोगों को उसमें रोजगार मिल रहा है, दिहाड़ी मिल रही है। अब ये बात आती है कि उसकी दिहाड़ी बढ़ाने की बात है। अब अगली सरकार बनेगी तो हम अवश्य इस बात को भी पार्लियामेंट में रखेंगे कि जो उनकी दिहाड़ी है वो बढ़नी चाहिए और आज की महंगाई को देखते हुए उस पर अवश्य उस पर अमल होना चाहिए। ये थे मंडी के सांसद प्रतिभा सिंह। कैमरामैन शिव के साथ मंडी से अंकुश सूद। तो आपने सुना सांसद प्रतिभा सिंह को, जो बहुत से मुद्दों पर कहती नजर आई और साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ने पिछले कई सालों में खासा विकास किया है। वहीं नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों का क्रमिक अनशन 11वें दिन पहुंच गया है। प्रभावित 16 पंचायतों के लोगों ने झाकड़ी में विरोध रैली निकाली और लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का ऐलान किया। एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना झाकड़ी में इन दिनों प्रभावित लोग अपने हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पर हैं। इस परियोजना से शिमला और किन्नौर जिले के 3200 से ज़्यादा परिवार प्रभावित हुए थे, जबकि 480 परिवार विस्थापित हुए। उस वक्त परियोजना निर्माताओं ने विस्थापित परिवारों को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन परियोजना के बनने से लेकर अब तक केवल 61 लोगों को ही रोजगार मिल पाया है। मैं मीडिया के माध्यम से मैं ये मैनेजमेंट को आवाज़ दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ अभी तक जितनी भी इन्होंने ज़मीनें दी है, वो चाहे इन्होंने लैंडलेस को दी है, चाहे प्लॉट्स दिए हैं, वो अभी तक इन्होंने हमारे नाम पे नहीं करी है। वो इसलिए नहीं किया है कि इन्होंने उस पर लोन ले रखा है। ये इस ज़मीन पर लोन लेके आगे से आगे प्रोजेक्ट ले जा रहे हैं, पर वो हमारे नाम पे तो होनी नहीं है। इसके अलावा वहाँ से जुड़े परिवारों को ना तो छत दी गई और ना ही ज़मीन। आज तक जितनी भी हमारी रैली हुई है, ना तो एनजेपीसी मैनेजमेंट ने ना किसी गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 22 सालों से हम लड़ रहे हैं, हमारी जमीनें गई, बहुत कम रेट में गई। उसके बाद लोगों ने केस लड़ के जो दोबारा पैसा मिला, उसमें से भी कम लोगों का आधा पैसा शिमला आना जाना, केस करना, वकील करना, ना लोगों को रोजगार मिला, ना भूमि मिली। भूमि अगर मिली है तो मालिकाना हक नहीं मिला, मिलेगा कहाँ से? वो इन्होंने गिरवी रखी हुई है बैंक के पास, लोगों को बोल रहे कि हम देंगे। 22 सालों से हम वैसे ही इनके क्या बोलते हैं, वो जो दूसरों की जमीन को कमाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मुजारों की तरह रखा हुआ है इन्होंने हमारे को, यहाँ की पब्लिक को। जो हमारा जो रोष रैली का जो आयोजन था, उसमें जो है नाथपा से लेकर झाकड़ी तक के लोगों ने भाग लिया और इस मंच के माध्यम से मैं यह मैनेजमेंट को क्लियर करना चाहता हूं कि आज जो है अनशन का 11वां दिन हो चुका है, लेकिन जब तक हमारी 5 सूत्री मांगे पूरी नहीं की जा सकती, पूरी नहीं करते हैं, तब तक जो है हमारा अनशन जारी रहेगा। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे इन लोगों का कहना है कि राहत के नाम पर जो मकान दिए गए वो भी टूटे पड़े हैं। मांगों को लेकर ये लोग परियोजना मुख्यालय के पास क्रमिक अनशन पर हैं। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस और भाजपा पिछले 22 सालों से लोगों को हक नहीं दिला पाई। ऐसे में ये लोग अब लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने जा रहे हैं। रामपुर से विशेषर नेगी के साथ राजेंद्र कौर, डे एंड नाइट न्यूज़। वहीं दूसरी ओर विभिन्न विभागों के मजदूरों ने सोमवार को मंडी में इंटक के बैनर तले रैली निकाली। अपनी मांगों को मनवाने के लिए ये मजदूर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सोमवार को इंटक के बैनर तले बिजली बोर्ड, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी और आईपीएच के सैकड़ों मजदूरों ने मंडी शहर में एक रोष रैली निकाली
और जिला उपायुक्त के माध्यम से अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भेजा। इसके साथ ही मजदूरों ने अपनी क्रमिक भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। पहले दिन बलदेव राज और लोहारू राम ने भूख हड़ताल पर बैठकर इसकी शुरुआत की। वहीं इस धरने में मनरेगा के तहत काम करने वाली महिलाएं और अन्य मजदूर भी शामिल हुए। इन सब ने सरकार से मांग की है कि मनरेगा मजदूरों को वर्ष में 200 दिन काम और 200 रुपए दिहाड़ी साप्ताहिक अवकाश के साथ दी जाए। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमारे को 200 रुपए दिन दिहाड़ी और 200 दिन होने चाहिए और संडे की छुट्टी होनी चाहिए, वो भी हमारे को विद पेमेंट। और हमारे जो भी काम करने वाली महिला है उनको जो है तो हथियार नहीं होते, औजार नहीं होते, औजार भी हमारे को साथ मिलने चाहिए। इस रैली में इंटक के अहम सदस्यों सहित सैकड़ों मजदूरों ने भाग लिया। मंडी से अंकुश सूद के साथ राज ठाकुर, डे नाइट न्यूज। और अब बारी है इस हफ्ते के सवाल की। हमारा सवाल है कि क्या सियासत में राहुल गांधी का करिश्मा नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के करिश्मे के बराबर है? आप हमें अपने जवाब हमारी वेबसाइट www.dayanightnews.com के होम पेज पर जाकर दे सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम लकी ड्रॉ के जरिए निकाला जाएगा। विजेता को परमाणु के मशहूर टिम्बल ट्रेल हाइट्स में एक रात का स्टे मुफ्त मिलेगा। अभी के लिए हिमाचल समाचार में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला डे नाइट न्यूज पर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डे नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।